आदि नहीं देने से कोई अपराध लगेगा क्या? ऐसा कोई शास्त्रीय नियम है? अगर हम दहेज की मांग करते हैं तो वो ठीक नहीं है। पिता पक्ष, जो पुत्री का पिता पक्ष है, वो उदारता पूर्वक देते आए हैं, इतिहास साक्षी है, और वो देगा अपनी सामर्थ्य भर। नहीं, हर पिता के मन में होता है कि क्या अपनी बेटी को दे दे। हर जब जनक जी के आंसू आ गए तो परम ज्ञानी विदेहराज जनक जी, तो और कुछ बात जाने दो। पर वैसे हम पिता राक्षसों को कहते हैं जो खुद पुत्र और बच्चों का शोषण करते हैं, पुत्री आदि का, वो बात अलग है। मतलब ऐसे जो हमारे सामने उदाहरण आए उनकी बात अलग है। नहीं तो ये हमारी सोच में ही नहीं था कि पिता के द्वारा भला बच्चों के साथ ऐसा कैसे हो सकता है, अपने बच्चों के साथ। अरे अपने लाडले बच्चे हैं, पैर छुआ जाता है बेटी का, ऐसा पवित्र भाव रखा जाता है कि मेरी बेटी है, पूज्य भाव है। बकाया हमें लगता है दहेज मांगना नहीं चाहिए, योग्य वधू मिल गई यही सौभाग्य है। और वधू पक्ष खुद देता है, अपनी जान भर सब देते हैं, सबकी इच्छा होती है कि मैं दूं, पर जब से मांग होती है वो मांग मुझे लगता है ठीक नहीं है। आजकल बहुत बड़े स्तर पे क्या मांगा जाता है, और एक पहले से ये दहेज बहुत हानिकारक है, समाज में कुप्रथा समझो जो बहुत हानिकारक है। इसी के कारण बच्चियों का बहुत तरह से मतलब, हाँ, अब मान लो एक किसान आदमी है, अब उससे कहा जाए कि 10-20 लाख रुपया, 10-20 लाख ही बहुत है किसान के लिए, क्योंकि वो एक खेती करने वाला आदमी, जितने रुपए आएंगे गेहूं बेच के आएंगे, उसी में खाद है, उसी में पानी, उसी में परिवार का भोजन, उसी में परिवार की पढ़ाई और वस्त्र। अब वो उससे आप 20 लाख 25 लाख मांगो तो वो या तो खेती धरेगा और या फिर सोचेगा निपटाने की कहां से 25 लाख दें। तो ये कुप्रथा जो है, ये बच्चियों के प्रति अनादर बहुत जोर का कर रही है। अच्छा, कुछ दुष्ट ऐसे हैं जो दुष्ट हैं, हमारी दृष्टि में वो दुष्ट हैं, जो बहुओं को टार्चर करते हैं। तुम्हारे पिता ने दहेज नहीं दिया, केवल स्त्री और पुल्लिंग भेद होने में तुम्हारा पुत्र है इतना कीमती है, केवल लिंग परिवर्तन ही तो है। वो भी किसी की संतान है, तुम भी किसी की संतान हो, और ये संतान परंपरा इन्हीं से चलेगी, तुमसे नहीं चलेगी, केवल तुम्हारे संग सहयोग से इनसे चलेगी। तो ये पूज्य हैं। अगर ये आ गए धर्म पूर्वक हमारे घर को संभालने, इससे बड़ी और उपलब्धि क्या है। ये जो मांगना है पैसा, ये बिल्कुल। अब बहुओं को जो टार्चर करना है कि तुम्हारे पिता कह रहे थे कार देंगे, पिता की कार से चलने के लिए उत्साहित हो, अरे कमाओ, अपने बल से खरीदो और बहू को भी बैठा के घुमाओ है। बेटे के बल से लेना चाहो तो ये तो बहुत है हानि की बात। उसने बेटी दी है, वो अपना सब कुछ देने के लिए तैयार ही है, जो कुछ चुन्नी पुण्य है वो देते हैं, गरीब से गरीब आदमी देते हैं। हमने देखा है गांव के, वो कर्जा लेके करते हैं, कर्जा ले करके बर्तन भाड़े वस्तु देते हैं। अब उनसे कहो तुम कार दो, जिंदगी में साइकिल नहीं खरीद पाए, ब्याह में चल गया। हाँ, बहुत से परिवार ऐसे भी सामने आ रहे हैं महाराज जी, जो एकदम मना कर रहे हैं कि नहीं, हमें आपकी बेटी मिल गई। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और हम कह रहे हैं कि भगवान उनका मंगल करेंगे, ये हम कह रहे हैं। रुपए से मंगल नहीं होता। किसी गरीब की बेटी अगर स्वीकार करोगे तो जीवन भर पूरे परिवार की सेवा करेगी। पढ़ना लिखना भी चाहिए, बच्चियों को पढ़ाना लिखाना चाहिए। नहीं तो ये अत्याचार जो करते हैं ना, उनको सही उत्तर, पूरे परिवार की धज्जियां उड़ जाती है। अगर दहेज प्रथा की रिपोर्ट हो जाए और अपने शरीर में कुछ भी गलत किया गया, मारपीट की गई, और रिपोर्ट हो जाए, तो पूरे सास ससुर नंद देवर सबका स्वागत होता है, बढ़िया स्वागत होता है। तो दबने की जरूरत नहीं, पर हमें अपने समाज से प्रार्थना करनी है कि हमें पवित्र बहू चाहिए। हम पवित्र कह रहे हैं, सुंदर नहीं कह रहे। सुंदर का मतलब रूप से होता है, और पवित्रता का मतलब चरित्र और गुण से होता है। नहीं, अगर पवित्र बहू चाहिए तो फिर दहेज की मांग ना करो। आप ऐसे करो तो एक से एक सुंदर स्वभाव वाली, पवित्र आचरण वाली अगर बहू आ गई घर में तो लक्ष्मी आ गई, नहीं आ गई। संसार में ऐसा भी होता है कि पुत्र कितना भी दंड हो, लेकिन उसका अधिकार है, क्योंकि तो इसलिए वो माता पिता के पास रहा। तो हमारी सरकार ने लड़कियों को बहुत अधिकार दिए हैं। कोई पुत्री अपने माता पिता की सेवा करे तो होता है ये लालच से हो रहा है। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई पुत्र को बहुत, तो हमारी सरकार हमारी लड़कियों को बहुत सम्मान दिए हुए है। आप अपने पति के भी प्रति शिकायत कर सकती हैं, यदि आपके मन के प्रतिकूल आचरण करता है तो उसकी भी शिकायत है। तो अब मतलब हमें लगता है कि अब दबने की जरूरत नहीं है, पर हमें प्रार्थना है पुत्र पक्ष से कि मांगो मती।
दहेज प्रथा बहुत लड़कियों के प्रति हानिकारक हो रही है, बहुत हानिकारक हो रही है। तो ये दहेज प्रथा तो ठीक नहीं है। जो भगवान की इच्छा से मिल जाए और पुत्री मिल जाए, कमाओ और खाओ, उसको खवाओ पियाओ और संतति प्रकट करके इस सृष्टि का जो कार्यक्रम है, भगवान की सृष्टि बढ़ती, उसमें चलो ये रुपया मांगना। बहुत से परिवार इस बात में मतलब निराश होकर के शरीर नष्ट करते हैं। जब गरीब आदमी 3-3 4-4 बिटिया और ऐसा सब और सयानी होती है तो फिर पूरे में जहर मिला के पूरा परिवार खा लेते हैं। हाँ, दहेज प्रथा। अभी एक बताया कि गांव का आदमी, उसकी बेटी का ब्याह था, 6 लाख की खेती बेची। अब कितनी होगी वहां, तो बहुत कम पैसों अब बेचकर बेटी का ब्याह कर दिया। अब लेबरी करके वो बुढ़ापे में क्या कैसे जिएगा। अब उसको लगा बेटी 6 लाख। तो हमें लगता है दहेज प्रथा बहुत ही कलंक है और बहुत ही निषेध है। लड़की पक्ष स्वयं से जो दे दे वो ले ले, लड़की अपने अनुकूल देख ले, धर्म के अनुकूल लड़की देख ले बढ़िया। तो भगवान की कृपा से गृह लक्ष्मी है। चाहे जितना बढ़िया घर हो, अगर एक माता बहन ना हो तो वो घर एकदम सूना सूना सा लगेगा, नहीं। और अगर एक भी माँ बहन है तो पूरे घर को सजाए रखती है। हाँ, वो घर लक्ष्मी, गृह लक्ष्मी कहा गया है, स्त्री को गृह लक्ष्मी कहा गया है। तो जब लक्ष्मी आ रही तो रुपया काहे को मांग रहे हो, साक्षात लक्ष्मी आ